So hello hackers, this is Cyber. Welcome back to the series of open source intelligence gathering. So आज हम ReconNG टूल के बारे में बात करने वाले हैं। ReconNG एक पावरफुल ओपन सोर्स रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क है जिसे इलीगल हैकर्स पेन टेस्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ReconNG एक मॉड्यूलर फ्रेमवर्क है जो कि वैरायटी ऑफ मॉड्यूल्स को सपोर्ट करता है और यहाँ हम API कीज को भी इंटीग्रेट करके इसे और पावरफुल बना सकते हैं। ReconNG के पास इसका खुद का डेटाबेस भी है, हम वहां से भी काफी अच्छी डिटेल्स निकाल सकते हैं और इस टूल को हम ऑटोमेशन में भी रन कर सकते हैं। इस पे हम डिफरेंट स्क्रिप्ट भी ऐड करके उसे भी यूज कर सकते हैं। तो देखो ReconNG को डाउनलोड करने के लिए हमने यह कमांड लगाया sudo pacman-s ReconNG। अगर आप डेबियन या फिर कोई और डेबियन बेस्ड डिस्ट्रो जैसे काली, पैरेट, उबंटू ये सब यूज कर रहे हैं फिर आपको कमांड लगाना है sudo apt install recon-ng। और अगर कोई आर्च बेस्ड डिस्ट्रो है तो सेम कमांड। तो हमने कमांड लगाया ReconNG और ये टूल स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हमें यहाँ मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ता है तो हमने कमांड लगाया हेल्प। यहाँ सबसे पहला कमांड है बैक, जिससे हम बैक कमांड का यूज करके बैक जा सकते हैं। डैशबोर्ड से हम समरी वगैरह देख सकते हैं। डी भी डेटाबेस के लिए है, एग्जिट होने के लिए। हेल्प जो कि हमने यूज किया हेल्प सेक्शन के लिए। फिर है इंडेक्स, जिससे हम मॉड्यूल्स के इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, ये डेवलपर्स के लिए है। फिर है कीज, जहाँ हम कीज वगैरह को देख सकते हैं। फिर है मार्केट प्लेस, जहाँ से हम सभी मॉड्यूल्स को डाउनलोड करेंगे। एंड मॉड्यूल्स, इस कमांड का यूज़ करके मॉड्यूल्स का यूज़ करेंगे। ऑप्शन से हम मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या हमें रिक्वायर्ड ऑप्शंस हैं वो चेक करेंगे एंड सेट करेंगे। PDB से हम एक पाइथन डिबगर स्टार्ट कर सकते हैं जो कि डेवलपमेंट में यूज़ होता है। अगर यहाँ कुछ एडिशनल चीज़ आपको डेवलप करके डालना है तो ये सब का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेव ओनली। फिर स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह या फिर कमांड वगैरह को यहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेल कमांड से हम सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कमांड से हम सभी फ्रेमवर्क्स के आइटम्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। स्नैपशॉट से हम वर्क स्पेसेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई वर्क स्पेस सपोज से भी करप्ट हो गया, हम उसे दूसरे वर्क स्पेस पे वापस जाना चाहते हैं जो हमारा पहले था, तो उसका स्नैपशॉट वगैरह क्रिएट करके इजिली मूव कर सकते हैं। और स्पूल के थ्रू जो हमने रिकॉग्निशन किया है उसका एक आउटपुट फाइल जनरेट कर सकते हैं। वर्क स्पेसेस से हम वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज वगैरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम सभी मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने कमांड लगाया मार्केट प्लेस इंस्टॉल ऑल, जिससे ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं सभी को इंस्टॉल करेगा। अगर आपको कुछ मॉड्यूल्स के ग्रुप वगैरह चाहिए फिर कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल चाहिए तो वो आप सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मिलते हैं मॉड्यूल के इंस्टॉल होने के बाद। तो सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं और ये कुछ जो एरर जनरेट हो रहा है इसे इग्नोर करना है, बिकॉज ये कुछ API की वगैरह के कारण एरर जनरेट हो रहा है, वो हमें मैनुअली ऐड करना होता है। तो हमने सारे मॉड्यूल्स को तो इंस्टॉल कर लिया। अब देखते हैं मॉड्यूल्स को हम यूज़ कैसे करते हैं, किस काम में यूज़ करते हैं। तो मॉड्यूल्स का हम यूज़ करते हैं सब डोमेन इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, वॉइस लुकअप, ईमेल हार्वेस्टिंग, सोशल मीडिया रिकॉग्निशन, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हम इन सभी मॉड्यूल्स का यूज़ करेंगे। तो हमने कमांड लगाया कीज लिस्ट। अब हमें यहाँ वो सारे चीज़ शो हो रहे हैं, हमें जिनके कीज यहाँ ऐड करने हैं, लेकिन ये कीज की रिक्वायरमेंट क्यों है पहले वो देख लेते हैं। तो मैंने कमांड लगाया मॉड्यूल्स सर्च शोधन, जिससे शोधन के जितने भी इंस्टॉल मॉड्यूल्स हैं वो हमें शो हो रहा है। तो सपोज हमें सेकंड वाले मॉड्यूल्स को यूज़ करना है तो हमने कमांड लगाया मॉड्यूल्स लोड एंड उस मॉड्यूल को कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे एंटर किए तो मॉड्यूल्स लोड हो गया। तो मैंने इन्फो कमांड से इनके सभी इन्फो चेक कर लिए और सोर्स में डिफॉल्ट में गूगल सेट है तो इसे ये रहने दे रहे हैं। अभी जब हमने रन पे क्लिक किया तो ये स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ हमें शो नहीं हुआ बिकॉज API की नहीं है। और यहाँ हम ऊपर चेक भी कर सकते हैं, हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट में कीज के अंदर शोधन अंडरस्कोर API शो कर रहा है। मतलब इस जगह पे हमें API की ऐड करनी है, ठीक है। API की हम बाद में बताएंगे कैसे ऐड करना है। अभी हम बढ़ते हैं कुछ वैसे स्कैन्स की तरफ जहाँ हमें API की जरूरत नहीं हो गई। तो हमने कमांड लगाया मॉड्यूल्स सर्च डोमेन, मींस हम डोमेन से रिलेटेड मॉड्यूल्स को सर्च कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट वाले मॉड्यूल को लोड किए। अब इन्फो कमांड से हम इसके हेल्प वगैरह को शो किए। इस बार हम सोर्स को चेंज कर रहे हैं, जो कि हमारा यहाँ सोर्स में गूगल है, तो इसे हम चेंज करके फेसबुक देंगे। तो हमने सोर्स को चेंज करने के लिए कमांड लगाया ऑप्शन सेट कैपिटल में सोर्स, क्योंकि सोर्स में कैपिटल में, एंड फेसबुक जो कि हमें सेट करना था। इन्फो कमांड से हमने चेक किया तो यहाँ फेसबुक सेट हो चुका है। फिर हमने रन किया तो यहाँ एक स्कैन स्टार्ट हुआ जिससे में कुछ डोमेन शो हो रहा है, उसके इन्फॉर्मेशन है। एक बिल्कुल ही माइनर सा था क्योंकि हम विदाउट परमिशन किसी भी कंपनी के डेटा को यहाँ शो के स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ और भी कई सारे मॉड्यूल्स हैं। तो हमने फिर से सर्च किया मेल से रिलेटेड मॉड्यूल्स, जिसके लिए मैंने कमांड लगाया मॉड्यूल सर्च मेल। मेल से रिलेटेड हमें एक ही मॉड्यूल शो हो रहा है जिससे हम लोड करते हैं।
इन्फो कमांड से उसकी इन्फो चेक की है एंड हमने सोर्स में google.com को हटा के facebook.com डाल दिया। उसके लिए हमने कमांड लगाया ऑप्शन सेट सोर्स facebook.com। फिर एक बार इन्फो कमांड से हमने कंफर्म कर लिया। अब रन किए तो ये इशू दे रहा है बिकॉज हमें इसे रन करने के लिए गिटहब की API की चाहिए जो कि मैंने ऐड नहीं किया है। तो हमने वल्नरेबिलिटीज से रिलेटेड मॉड्यूल्स को सर्च किया है इस बार। इसके लिए मैंने कमांड लगाया मॉड्यूल्स सर्च वल्नरेबिलिटीज। यहाँ हमें 4 मॉड्यूल्स शो हो रहे हैं। हम सेकेंड वाले मॉड्यूल्स को यूज कर रहे हैं जो कि XSS-ED वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड है। हमने इस मॉड्यूल को लोड कर लिया है। इन्फो कमांड से इसकी इन्फो चेक कर रहे हैं। सोर्स में google.com है। इस बार हम google.com ही रहने देते हैं, इसे चेंज नहीं करते हैं, देन रन करते हैं। तो ये स्कैन स्टार्ट हो चुका है। ये कुछ रिजल्ट भी हमें शो कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं बिकॉज हम ऐसे ही गूगल का डेटा एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। वैसे यहाँ बहुत से मॉड्यूल्स हैं। तो हम बैक कमांड लगा के recon-ng टूल से बाहर आ गए एंड देन दोबारा से recon-ng कमांड लगा के हम फिर से recon-ng को स्टार्ट किए। तो यहाँ हम देख सकते हैं recon मॉड्यूल 74 है जिसमें से 21 डिसेबल्ड हैं, 7 रिपोर्टिंग मॉड्यूल्स हैं, 4 इंपोर्ट मॉड्यूल्स हैं, 2 एक्सप्लोइटेशन मॉड्यूल हैं और 1 डिस्कवरी मॉड्यूल्स हैं। तो यहाँ में बाय डिफॉल्ट में बहुत से मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। तो अब देख लेते हैं हमें यहाँ पे API की इसको कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए हम VirusTotal का API की ऐड करके चेक करते हैं। तो हमने VirusTotal की साइट पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है एंड देन हम यहाँ अपने प्रोफाइल पे क्लिक करके API की पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ एक API की शो होगा जो कि आपको ब्लर दिख रहा होगा। तो इसे यहाँ से कॉपी करके बैक आते हैं। तो हमने recon-ng पे कमांड लगाया कीज लिस्ट। अब यहाँ हम सर्च करेंगे VirusTotal कहाँ पे। तो हमें यहाँ लास्ट से सेकंड नंबर पे VirusTotal_API दिख रहा है। तो हमने कमांड लगाया कीज ऐड VirusTotal_API एंड हमें इस साइट पे जो API की है हम उसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये कीज ऐड हो चुका है। तो हमने दोबारा से कमांड लगाया कीज लिस्ट। तो इस बार हमें VirusTotal के आगे इसकी API की शो हो रहा है। तो ऐसे हम API कीज वगैरह को ऐड कर सकते हैं एंड इस टूल को और भी पावरफुली यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ वर्क स्पेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हम डिफॉल्ट वर्क स्पेस में ही सारा काम कर रहे थे। तो हमने वर्क स्पेस के लिए कमांड लगाया वर्क स्पेसेस लिस्ट। और अगर आपको किसी भी कमांड की हेल्प चेक करनी है तो उसके लिए हम उस कमांड को लिखेंगे एंड देन हेल्प लिखेंगे। जैसे हमने लिखा वर्क स्पेसेस हेल्प। तो वर्क स्पेस कमांड के साथ हम क्या कर सकते हैं उसका हेल्प शो हो रहा है जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो हमने कमांड लगाया वर्क स्पेसेस क्रिएट साइबर। तो साइबर नाम का एक वर्क स्पेस क्रिएट हो चुका है एंड हम उस वर्क स्पेस के अंदर आ चुके हैं। तो हमने दोबारा से कमांड लगाया वर्क स्पेसेस लिस्ट। तो हमें यहाँ इस बार 2 वर्क स्पेस शो हो रहा है, एक साइबर एक डिफॉल्ट। अभी हम वर्क स्पेस साइबर के अंदर है। अब सपोज हमें डिफॉल्ट के अंदर जाना है या फिर किसी दूसरे वर्क स्पेस के अंदर जाना है। सपोज हम डिफॉल्ट के अंदर जा रहे हैं तो हमने कमांड लगाया वर्क स्पेसेस लोड डिफॉल्ट। तो इस बार हम डिफॉल्ट वर्क स्पेस के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम जरा इसके डेटाबेस को चेक कर लेते हैं। तो हमने कमांड लगाया DB स्कीमा। अब इसके जितने भी डेटाबेस के अंदर जो चीजें हैं वो सभी हमें यहाँ शो होगा। जैसे यहाँ कुछ डोमेन्स के डेटाबेस है, कंपनीज के हैं, नेट ब्लॉक्स, लोकेशन, काफी सारे डेटाबेस हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसका हेल्प चेक करने के लिए भी हमने कमांड लगाया DB हेल्प। तो यहाँ भी हम डेटाबेस वगैरह और भी क्रिएट कर सकते हैं और भी कुछ है चेकआउट कर सकते हैं। तो अब कुछ कीवर्ड शॉर्टकट बताते हैं। इसमें एक शॉर्टकट पावरफुल है जिसका नाम है टैब। हम डबल टैब दबाएं तो यहाँ हमें सारा लिस्ट हो गया कि हम क्या क्या कमांड रन कर सकते हैं। हमने दोबारा से कमांड लगाया मॉड्यूल्स एंड एक स्पेस दिए हैं। तो अब हम जब यहाँ पे हम टैब दबाएंगे तो हमें यह शो कर रहा है कि मॉड्यूल्स के बाद क्या क्या टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप किया लोड, फिर स्पेस दिए, फिर से टैब दबाएं तो अब ये हमें सारा ही मॉड्यूल्स शो कर रहा है कि हम कौन कौन से मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं। सपोज हम ये वाले मॉड्यूल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने टैब दबाया तो फिर से ये हमें मॉड्यूल्स ही शो कर रहा है बिकॉज इसके आगे और कोई कमांड चलता नहीं, हम एंटर किए, ये लोड हो गया। तो ऐसे हम टैब बटन का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें कोई कमांड को यहाँ रन करना है जो कि हमारे टर्मिनल पे वर्क करता है लेकिन यहाँ नहीं, सपोज हमने रन किया क्लियर तो क्लियर हमें इनवैलिड कमांड बता रहा है। तो अब क्लियर कमांड को यूज करने के लिए हमें सेल के थ्रू इसे एग्जीक्यूट करना होगा। अब हमने कमांड लगाया बैक तो हम इस पर अंडर स्कोर सब डोमेन वाले मॉड्यूल से एक स्टेप बैक आ चुके हैं। फिर से हमने कमांड लगाया बैक तो हम एग्जिट हो चुके हैं इस वाले टूल के अंदर से। तो यहाँ और भी काफी कमांड है, आप मैनुअली सभी को चेक कर सकते हैं। और अगर किसी को किसी मॉड्यूल में दिक्कत आए तो राइट डाउन इन कमेंट, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे सेफ, प्रोटेक्ट योर फैमिली। गुड बाय।